मोदी क्या चीज है? मोदी तो कुछ है ही नहीं। मोदी को मैं कहीं किसी गिनती में रखता है? हुआ बनिया है, बनिया, और वो भी गुजराती बनिया। इससे आप चाहते हो कि जो समीकरण हम बता रहे हैं वो बीजेपी के हाथ में दे दे ताकि उस समीकरण को खत्म करने का प्रयास करें। पूरे होने से 99 पे ही उसको आउट कर देंगे। कभी देखा 99 पे आउट होना कैसा आखिर था? तो 99 पे आउट कर देंगे, चिंता मत करो आप। नहीं, हमें कौन जगा रहा? हम तो अपने आप ही जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम समाज को जगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई हमें नहीं, वो तो उनके लिए है कि जो भी सरकार जिसकी गला दबाना चाहती है उनके लिए। तो क्या वाकई में 2024 में उम्मीद की जाए? बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए, और बहुत मैं समझता हूँ सार्थक उम्मीद करनी चाहिए, सकारात्मक उम्मीद करनी चाहिए कि जो परिणाम होगा कम से कम इतना तो होगा ही होगा कि बीजेपी को जमीन में गाड़ ही देंगे। बाकी आगे क्या होगा वो अलग बात है, और हमारा प्रयास लगातार उसी के लिए है। क्या रास्ता क्या होगा? रास्ता सरकार बनाने का रास्ता है भाई। जो भी रास्ता निकलेगा वो सत्ता हाथ में आने के बाद ही निकलेगा। बिना सत्ता के कुछ होने वाला नहीं है। शायद आप लोग उसको भूल नहीं गए होंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति ही हर ताले की चाबी है। तो ये सब उसी के तहत जो सारा संग्राम, जो सारी लड़ाई है उसी के तहत चल रही है। वजह क्या है? 15% वाले सरकार बना लेते हैं और 85 वाले बाहर रह जाते हैं। नहीं, वजह तो हर कोई जानता है कि जो विपक्ष है, जो 85% वाले हैं, वो निश्चित रूप से उतनी जागरूकता की जो कमी है वो जागरूकता की कमी है, और इसके अलावा जो बिखराव है उस वजह से ये सारी परिस्थिति सामने है। और लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बिखराव जो है ये खत्म हो जाए, सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और हमारी जो ताकत है उसके अनुरूप परिणाम सामने आए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो तमाम लोग हैं बहुजन समाज के, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तो रूप आप लोग क्या समीकरण क्या बना रहे हैं? नहीं, समीकरण क्या बना रहे हैं ये तो आगे बताएंगे। अभी से आप चाहते हो कि जो समीकरण हम बता रहे हैं वो बीजेपी के हाथ में दे दे ताकि उस समीकरण को खत्म करने का प्रयास करें। समीकरण बन रहे हैं, लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, और काम जमीन पर हो रहा है। ये नहीं है कि हवा में सारी बातें हो रही है, केवल कहा जा रहा है, जमीन पर हो रहा है। लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं सही समय पर मैं समझता हूं सबके सामने वो आएगी। रणनीति क्या रहेगी हमारी? कैसे इकट्ठा होगा? नहीं, समाज कैसे इकट्ठा होता है? घर घर जाके लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को कैडर देना पड़ता है, और जो कैडराइज लोग हैं वो फिर आगे जाके, घर जाके, गांव जाके, मोहल्ले में जाके, शहरों में जाके लगातार काम करते हैं। और छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, हाउस डोर मीटिंग होती हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे बड़े प्रोग्राम होते हैं। ये तरीका होता है। आपके नेता तो अपनी डबली अपना राग पीट रहे हैं ना। मेरा कौन नेता भाई? मैं तो खुद अपने आप में नेता हूँ। मेरा कौन नेता भाई? मेरे नहीं, देखिए, जो अगर ऐसे कोई भी हैं वो बहुजन के नेता नहीं हैं। जो बहुजन के नेता हैं वो बहुजन समाज के लिए ही काम करते हैं, और करते रहेंगे और करते रहे हैं। जो लोग केवल अपने लिए काम करते हैं वो समाज के नेता नहीं है, वो स्वार्थी लोग हैं। उनके लिए केवल उन्हें किसी भी तरह से एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सत्ता में शामिल हो जाए, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। जो नेता है वो लंबी रणनीति बना के चलते हैं, और वो समाज के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। बीजेपी की रणनीति सामने आगे मोदी जी 100 रैली करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ 1000 रैली कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो यूं भी कह रहा हूं कि एक एक लोकसभा की सीट पे 1000 मोदी बैठाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईवीएम हटा दो बस, उसके बाद में आप तमाशा देखो। ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर एक सीट पे 1000 मोदी बैठ के भी अगर जिता ले जाएं, हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। 50 से ज्यादा सीट नहीं आएंगे बीजेपी की। ये सब कुछ ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, ईवीएम की वजह से। 100% लग क्या रहा है? मैं इसको पूरी तरह से जानता हूं, सबूत है इसके तो। और लगातार हम ये सबूत, ये सारी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और किसी के पास हमारी उस बात के जवाब नहीं है। और लगातार ये सब चीज हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को देख रहे हैं कि ईवीएम के विषय में कौन बोल रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कहां तक चल रही है लड़ाई। इसलिए अभी देखा 3 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम की बात प्रधानमंत्री ने करी। अगर ईवीएम से नहीं जीतते उन्हें कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि वो लगातार बात कर रहे हैं कि कौन इस पर लड़ रहा है, क्योंकि असली जड़ वही है। जिस दिन ईवीएम हटी उसी दिन मोदी सत्ता साहब। आप लोग हारने के बाद ईवीएम पे टिकरा पड़ते ना, इसलिए मोदी जीत रहे हैं। भाई आप कहते हो हारने के बाद, हम तो हारने से पहले भी कह रहे थे, हम लड़ने से पहले भी कह रहे थे, लड़ने के बाद भी कह रहे हैं, और जब तक ईवीएम को हटा नहीं देंगे तब तक लगातार कहते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो सर ऐसे हराओगे मोदी को जैसे आप प्रोग्राम हो रहा है? कैसे बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? प्रोग्राम में कहाँ है लोग? आप ये जो सोशल मीडिया के साथी हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से कम 50 लाख लोगों तक ये बात पहुंचनी है। लिख लेना मेरी बात। तो ये प्रोग्राम असफल कहाँ है? मतलब आप कह सकते हैं कि 50 लाख लोग कम से कम इस प्रोग्राम को सीधे सीधे देख रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि हाँ इतने लोग हैं? ये इतने लोग हैं, जो बात कही गई, ये इतने लोग हैं। वाकई में
जो चाहते हैं समाज को बदलना और इकट्ठा होकर विचार विमर्श करें कि कैसे बदलेंगे। आपको नहीं लगता वकील साहब सोशल मीडिया ने आप लोगों को कैसे बर्बाद करते हो? नहीं, सोशल मीडिया ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम कह सकते हो। मैं तो कहूंगा कि सोशल मीडिया ने बहुत दूर तक हमें पहुंचा दिया, उस जगह तक सोशल मीडिया ने पहुंचा दिया जहां हम शायद पहुंच नहीं सकते थे, जहां हमें रोकने लगातार रोका जा रहा, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने पहुंचा दिया और देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच रही है। और आप सब भी इस बात को जानते हो कि आपकी बदौलत हम लोगों तक पहुंचे हैं, हमारी बात पहुंची है, हमारा आंदोलन पहुंचा है, हमारी लड़ाई लोगों तक जो पहुंची है उसके जिम्मेदार आप लोग, और धन्यवाद इस बात के लिए आपको। चुनावों में नतीजे तो नहीं आते, आज नहीं तो कल आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि माना एक दो चुनाव आप हार गए तो बाकी सारे चुनाव हार जाओगे, निश्चित रूप से आएंगे। पर और ये प्रक्रिया लंबी है, समाज के बदलाव की और राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया लंबी होती है, एक दिन में नहीं होता, रातों रात नहीं होता, जीवन खप जाते तब जाके सफलता मिलती है। आने वाले समय में सफलता मिलेगी, मैं आपको इसको लिख के दे सकता हूँ। 50 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, 50 साल नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 2024 तक का इंतजार करना है आपको, बस इतना ही इंतजार। 2025 में तो 100 साल पूरे हो रहा है। नहीं, उसके 100 साल पूरे होने से 99 पे ही उसको आउट कर देंगे। कभी देखा 99 पे आउट होना कैसा आखिरता, तो 99 पे आउट कर देंगे, चिंता मत करो आप। 2024 में 99 है ना, 125 में होंगे तो 99 पे आउट करके इनका खाता बंद करेंगे। आपके पास तो रास्ता तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो आपको नजर नहीं आ रहा ना, मेरी नजरों से देखो, मुझे तो बहुत दूर तक रास्ता नजर आ रहा है। इसकी मांगे उठ रही है। वो तो सपना है, वो देखते रहे सपना, किसी को मना थोड़ा ही है कि सपना मत देखो आप। हिंदू राष्ट्र न कभी था ये देश, न कभी होगा और न ये है, वो सपना देखते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अखंड भारत बनाने की भी बात है। बनाओ, तुम भी मिल जाओ उनके साथ में अखंड भारत मनाने के लिए, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सबको जोड़ते रहे ना, ठीक है ना। अखंड भारत के साथ है। नहीं, हम अखंड भारत के नहीं, हम भारत के साथ में हैं, और भारत में जो लोग हैं उनको संविधान के अनुसार उनका हक मिल सके, उनके अधिकार मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनको हेल्थ सर्विसेज मिल सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके, देश में लोगों को न्याय मिल सके, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा ये है मकसद। भालू की पूरी तैयारी है 24 की। पूरी तरह से तैयारी, इसमें कहा तुम्हें शक नजर आ रहा है कहीं भी? भालू के साथ कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? ये अलग बात है, बता देंगे आपको कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखो आप, बताएंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया को बताएंगे हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, पक्का, पूरी पक्की तैयारी। और केवल चुनाव लड़ने की नहीं है, लोकसभा में पहुंचने की तैयारी है, लोकसभा में बैठेंगे इसकी तैयारी। राज्यसभा से या फिर लोकसभा राज्यसभा में अंतर नहीं जानते, लोकसभा से तैयारी है, लोकसभा में बैठेंगे भाई। राज्यसभा में किसी से डील हो रही है? नहीं, हमारी डील नहीं है भाई, हम तो डीलर नहीं है, हम तो लीडर हैं। तो लीडर की तरह काम करेगा, डीलर करते हैं डीलर की तरह काम। यंग लड़के सब राज्यसभा जा रहे हैं ना। भाई जा रहे होंगे, मैंने तो देखे नहीं कौन कौन जा रहे हैं यंग लड़के, और जा रहे में तो जा रहे होंगे, हम तो लोकसभा से जाएंगे, सहयोगी गए हैं। जनता चुन के भेजेगी हमें। आपके सहयोगी गए हैं, जन चौधरी देती है। मेरे सहयोगी है वो भाई, बढ़िया बात है भाई, अगर मेरे सहयोगी हैं तो उनकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने मिलकर उन्हें पहुंचाया, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, अगर वहां से जीत जा सकते हैं। कौन लड़ेगा जब यंग राज्यसभा? नहीं, क्या जयंत चौधरी ने सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ी है? क्या अखिलेश यादव ने नहीं लड़ी है? लड़ा, सब लोग लड़ रहे हैं। और जहां जैसा भी जिसका मौका लग पाता है कि भाई हमें समाज की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वो उठाते हैं सब लोग। राज्यसभा तो आप जैसे लोग जा रहे हैं। नहीं, क्यों जाने चाहिए हम जैसे, लोकसभा में क्यों नहीं जाने चाहिए, लोकसभा में क्यों नहीं जाने चाहिए हम जैसे लोग? आप बुद्धिजीवी हैं। तो बुद्धिजीवियों के लिए लोकसभा बंद है क्या, या वो मैट्रिक पास जो है या मैट्रिक फेल जो है मोदी जैसे जाएंगे अनपढ़ लोग उसमें? आपकी एज भी हो सके यार, आपकी उम्र भी हो चली है। कौन कहता है यार, तुझे अगर अपने आप को बूढ़ा समझना है तो समझ में, मैं तो अभी जवान हूँ। क्या बात कर रहा है भाई, तूने सुना नहीं, मुंशी प्रेमचंद को नहीं सुना, गोदान नहीं पढ़ा, जो कहते हैं 60 पे भी पाठे होते हैं, अभी तो मैं 60 का भी नहीं हुआ यार, तू अभी से बात कर रहा है। तो मोदी जी से भी कम है आपसे। नहीं, मोदी क्या चीज है, मोदी तो कुछ है ही नहीं, मोदी को मैं कहीं किसी गिनती में रखता ही नहीं, है ही नहीं, अनपढ़ आदमी है, उसे क्या गिनती में रखना, उसे बाहर करेंगे सत्ता से इस बार। अरे वो भी तो बहुजन है सर। कौन? मोदी जी। वो बहुजन नहीं है, ये बेईमान, ये चीज बेईमानी समझो आप उसकी, वो बहुजन नहीं है, वो बहुजन बताकर आपका मूर्ख बना रहा है, समाज को समझने की जरूरत है। अरे सर पिछड़े हैं, क्यों आप उनको? कहाँ पिछड़ा है? अगर वो पिछड़ा होता तो पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर देता, अगर वो पिछड़ा होता तो पिछड़ों का रिजर्वेशन मात्र अभी जो मिला है इसके मंडल कमीशन के बाद में वो मात्र 9 से 10% है, मिलना कितना चाहिए? 27%, और ईमानदारी से मिलना चाहिए जितनी आबादी मंडल कमीशन के अनुसार थी वो 54%, तो 54% जो उनको 54% मिलना चाहिए था, मिला 27, और हकीकत में कितना है? वो 9% है। अगर मोदी वाकई में पिछड़ों में से होता तो सबसे पहले समाज के लिए काम करता, वो छटा हुआ बनिया है, बनिया, और वो भी गुजराती बनिया, और गुजराती बनियों के लिए काम कर रहा है, इसलिए सारा देश जो गुजरातियों की जेल में डाल दिया उसने फ्री में। आपके लाए तो मोहन भागवत लड़ रहे हैं। कौन? मोहन भागवत। भैया मोहन भागवत अपनी लड़ ले, वही भतेरी बात है, वो आपकी और हमारी क्या लड़ेंगे? वो तो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, वो केवल अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए,
इस बहकावे में मत आना।